आपको सही लगता है इनकी सोच, जो उन्होंने कहा ब्रेकअप वाला गाना और वो सब? देखिए ये ना, ये लड़की है तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, कितना रोएंगे लोग, कितना रोएंगे, इनकी मेरी कोई गर्ल बात मुझे छोड़ के चली गई, तेरा गलत तो हो जाना ही नहीं जैसे कोई सकती, बद्दुआ। इनकी बात गलत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं हमेशा इनसे पूछता हूँ एक गाना बोलिए, तो बोलती नहीं एक गाना। अच्छा चलो खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, ठीक है। मेरा फेवरेट गाना तेरा चेहरा है, क्योंकि मेरा उस पर ऑडिशन हुआ था और बड़ा अजीब ऑडिशन था। उन्होंने कहा मुझसे कि आप इस गाने पे ऑडिशन कीजिए, और मेरे को ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी क्योंकि अरिजीत जी ने जिस तरह से गाया है वो गाना, तो कोई भी अगर उस पर लिपसिंग करेगा, so I think he'll get this film very easily. Thankfully I was there in the office. और हाँ एक सेकंड जी, तो या तेरा चेहरा फॉर मी। अगर फाइनली आप दोनों को पूछे कि व्यूअर्स के लिए ऐसे क्या एक खास बात है जो पूछेंगी हर्ष एंड व्यूअर्स के लिए एक ऐसी कोई चीज जो फिल्म में लोगों को बहुत काफी पसंद आएगी, कोई एक चीज? वेल आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आज मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे पतला होना है, और अगर मैं आपसे कहूँगा मुझे एक डाइट बताइए, आप मुझे डाइट बताएंगे और आप मुझे वर्कआउट बताएंगे, लेकिन मैं जब तक कन्विंस नहीं होऊंगा ना, मैं फॉलो नहीं करूँगा। मैं आपके सामने हाँ हाँ शायद बोल दूँगा, मैं घर जाके खाऊँगा वड़ा पाव। उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि आज की ऑडियंस को भी आप कुछ भी दे देंगे, वो शायद हाँ बोल देंगे, लेकिन करेंगे वही जिस चीज़ से वो कन्विंस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी एज एन ऑडियंस कोई भी फिल्म हो किसी भी लैंग्वेज में, मैं उस फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ, 5 सेकंड में जज करता हूँ देखनी है या नहीं देखनी है। उसके बाद उसकी जितनी चाहे प्रमोशन हो या जितनी चाहे प्रमोशन ना हो, आई विल मेक श्योर कि मैं कैसे ना कैसे वो फिल्म देख लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बार चढ़ चुका है वो। वैसा अगर मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, शायद पहले हफ्ते ना देखूँ, दूसरे हफ्ते ना देखूँ, बट मैं जाके देखता ज़रूर हूँ। और अगर मैं डिसाइड कर लूँ नहीं देखना है, तो चाहे जितना भी प्रमोशन क्यों ना हो, मैं नहीं देखता हूँ। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमारी फिल्म का जो ट्रेलर है और जो गाने हैं अगर लोग देखते हैं, तो मेरी अंदरूनी एक विश्वास है मेरा, जो मुझे कहता है कि उनको पसंद आएगा और वो जाके देखेंगे। लेकिन उनको ट्रेलर और 4 गाने ज़रूर देखने चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि आप ट्रेलर और 4 गाने देखें और खुद डिसाइड करें। लेकिन हमारी मावरा कुछ और कहना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बिलीफ पे आई हैव ग्रोन अप कि जो भी चीज़ आप अपने 200% पोटेंशियल उसमें डाल के करेंगे ना, तो वो चीज़ हमेशा, मैंने एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस किया है कि वो सक्सेसफुल होती है। On this set, I have seen everybody put in their all in the film. There's not a single person who would say that no, I was not all in, I was saving a little. ऐसा कुछ नहीं है। And हमारी सबसे बड़ी strength हमारी hard work and conviction and honesty ही है। इससे ज़्यादा कुछ एक इंसान के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो वो सब हमने इस फिल्म में डाल दिया है। And obviously, I would want the audience to go and see the trailer. I'm very confident that if they'll see the trailer, they will go and watch the film. So yeah, the film is coming on the 5th of Feb, and I would want you all to watch it. Thank you so much for talking to us, and all the best. Thank you. Yes. थोड़ा सा दिखाना चाहिए ना कि मैं nervous हूँ। Very good, Mama. But मैं बहुत confident हूँ, मुझे कहाँ से? And Ghana is doing a contest. पता नहीं कि वो गाना हमारे लिए कॉन्टेस्ट चला रहा है Gaana.com। अच्छा, they are activated। So Vinay, can we start? तो सर, सनम तेरी कसम फिल्म का नाम है, किस तरह से जहन में आया ये? सबसे पहले तो टाइटल You want me to look here or here? कैमरा राधिका जी और मैंने हम लोग आज से कुछ साल भर पहले हम लोग एक फिल्म बना रहे थे विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम, मैंने फिल्म बनाने के प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस में थे, जिसका विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम ब्रदर ग्रिम स्नो वाइट, और उस वक्त हम लोग एक then we came across a subject which was requiring newcomers,
एंड फिर जब नए लड़का नई लड़की की एक कहानी होती है ना, तो उसमें एक लव स्टोरी होती है, उसमें एक म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यू नो। तो कोई भी लव स्टोरी, जैसे मैंने प्यार किया है या क़यामत से क़यामत तक है या आशिकी 2 है, उसमें म्यूज़िक एक बॉडी एंड सोल होता है पिक्चर का, यू नो। तो जब हमने अभी पिक्चर का म्यूज़िक शुरू करने की शुरुआत की, तो हमारी पिक्चर की उस वक्त बेस लाइन हुआ करती थी, लव स्टोरी स्टील विद अ कर्स, यू नो। एंड वी ऑलवेज वांटेड अ टाइटल सॉन्ग व्हिच वाज बेस्ड ऑन कर्स, यू नो। तो कर्स का जैसे हिंदी में कहते हैं बद्दुआ, यू नो। तो मैं और राधिका सोच रहे थे कि बद्दुआ अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, यू नो। तो उस पर एक हम लोग एक टाइटल सॉन्ग एक रोमांटिक फिल्म का कैसे बना सकते हैं, यू नो। तो उस वक्त हम प्रेम रतन धनपाल के गाने डायरेक्ट कर रहे थे उस दौरान, और हम हिमेश रेशमिया जी से मिले वहाँ पे, यू नो। और हमने हिमेश जी को बताया कि भाई हम एक लव स्टोरी बना रहे हैं और हमारा ये हमारा बेस लाइन है। तो उन्होंने बोला आप मुझे एक दिन दीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन ही केम, बोथ ऑफ अस वर शॉक्ड दैट एनीबॉडी कैन राइट सच अ रोमांटिक मुखड़ा, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम। एंड जब उन्होंने बताया तो हमने कहा बट हिमेश जी आपने तो हमें हमारा टाइटल भी दे दिया। सो ये टाइटल सनम तेरी कसम एक्चुअली जो तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे मर जाएंगे सनम तेरी कसम, सो दैट्स द एंड ऑफ दैट मुखड़ा जो हिमेश जी ने किया था, एंड दैट्स हाउ वी गॉट अ टाइटल। एंड एक्चुअली इट इज हिमेश रेशमिया जी हु गिव अस द टाइटल। टॉकिंग अबाउट हिमेश सर, म्यूजिक काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को, आपको भी पसंद आया। किस तरह से लोगों को क्या रिस्पांस मिला बॉलीवुड से खास करके, व्हाट्स देयर रिस्पांस ऑन सच अ ब्यूटीफुल? हिमेश सर क्या है ना, हम जैसे मैंने कहा ना, हमारी पिक्चर का जो बेसलाइन है लव स्टोरी सील्ड विद अ कर्स, एंड इट्स अ ट्रेजेडी, यू नो। और ट्रेजेडी का एक जो एक साउंड होता है ना, उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को एक उन दायरों में रहना पड़ता है जिससे कि विच क्रिएट्स एक एटमॉस्फेयर बनाए और एक कहानी को एक आगे ले जाए इस तरह से कि वो मॉर्बिड ना हो और एक एंटरटेनिंग लगे, यू नो। हमें उस वक्त नहीं पता था कि तेरे नाम के गाने भी हिमेश जी ने किए हुए हैं, बट आई थिंक देयर इज नोबडी बेटर इन द बिजनेस to compose tragic songs than Himesh sir. I think it's my outstanding tracks he's given us. Vinay sir, tell us something about the script of the movie. How did this become a crucial part and how exactly did it evolve? जैसे मैंने कहा कि हम लोग उस वक्त एक्चुअली वी वर प्लानिंग ऑफ, अगर आप देखेंगे राधिका जी और मेरा काम सारा है ना, तो वो फेरी टेल्स से और फेबल्स से बड़ा इंस्पायर्ड रहता है। तो अगर आप चाहे लकी देखेंगे, वी हैड शॉट इट इन सेंट पीटर्सबर्ग और यू नो पैलेसेस, एंड उसके बीच की कहानी होती है। या फिर आप जो हम गाने भी जो डायरेक्ट करते हैं, अगर आप देखेंगे दबंग के गाने जैसे हमारे मस्त मस्त होना है, उसमें सलमान के चश्मे के अंदर हार्ट, सो इट्स गॉट अ मैजिकल फेरी टेल क्वालिटी टू ऑल आवर विजुअल्स, यू नो। तो हम उस वक्त आज से 8-9 महीने पहले, जब हम अप्रैल में शुरू करने जा रहे हैं पिक्चर विच इज इंस्पायर्ड बाय ब्रदर ग्रिम्स स्नो वाइट एंड 7 Dwarfs, यू नो। तो उस वक्त हम वो पिक्चर बना रहे थे, और एक दिन राधिका जी ने आके बोला देखो मैं सवेरे आज सो के उठी तो मेरे बिल्डिंग के बाहर वो 7th फ्लोर पे रहती हैं, तो टॉप फ्लोर पे बहुत शोर मच रहा था, ठक ठक हो रही थी। तो बोले मैं बाहर आई तो देखा चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सब लोग खड़े हुए हैं, और वो जो टेरेस को जो दरवाजा जाता है उस पर ग्रिल लगा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं पूरा, यू नो। तो शी सेड सर आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले नाम क्या है ना, आपको सब पता नहीं है। बिल्डिंग के जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं ना, ये रात में जाके छत पे आपको, तो हमें इसको ज़्यादा कंट्रोल में लाना है सारा का सारा। सो शी टोल्ड मी देखो ना, बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे लोगों को एक दूसरे को, हम लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते हैं, हम लोग अपने कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी निकल जाता है साइड से, और जनरली इट्स अ कॉस्मोपोलाइट सिटी जो लोगों पर वक्त की कमी है। बट जब सवाल आता है लवर्स का या जो प्यार करने वाले लोग हैं, तो उसका फिर पूरे सोसाइटी के लोग मिल मिला के वो गेट पे लॉक लगाते हैं, ताला ब्लॉक करते हैं। तो देखिए लवर्स को कंट्रोल करने के लिए कितना टाइम है। सो इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लव स्टोरी। एंड राधिका जी और मैं बहुत दिनों से चाह रहे थे कि एक लव स्टोरी बॉम्बे में शूट करें, यू नो, कि एक डायरेक्टर का टेक होता है कि अगर आप कि वी वांटेड टू सेट अ लव स्टोरी इन बॉम्बे, यू नो। सो दिस बिकेम दिस इंसिडेंट व्हिच इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट इन आवर सोसाइटी बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, यू नो। And then we were in London shooting for a commercial
we happen to visit the Jane Austen Museum, you know, and Jane Austen, she's famous for those Pride and Prejudice and other books, and she creates a world which has got this brothers, sisters, marriages, and all that world of Jane Austen, and set into this real life incident is what gave birth to the story, you know. And why two newcomers for the film? It's a big movie. You both are directing it. So ये दो stars किस तरह से आए फिल्म का ऐसा? Radhika and I have always worked with stars. Actually, देखा जाए तो फर्स्ट फिल्म में सलमान थे, फिर then सनी एंड कंगना, सनी सर और कंगना थे. तो yes, it was a decision for us कि हम लोग न्यूकमर्स के साथ जाएं कि नहीं जाएं. पर फिर जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था, यू नो, इट्स द कॉन्सेप्ट इज about people forbidden love, a love which is forbidden by the curse, forbidden by the society. Not that love which is a forbidden love, you know, of love which exists in the closed doors and the peripheries and all. Looks good at a certain age group, you know. वो एक उम्र में अच्छा लगता है और एक उम्र के लोगों के बीच में अच्छा लगता है, you know. And एक उन लोगों के बीच अच्छा लगता है जिनकी कोई इमेज नहीं होती है, you know. अब स्टार्स होते हैं कि एक प्री डिटरमिन्ड इमेज होती है, यू नो. सो फॉर अस इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन कि नो, लेट्स टेक अप व्हाट द स्क्रिप्ट डिमांड, एंड स्क्रिप्ट डिमांडेड न्यू कमर्स, यू नो, जो कि एक दूसरे को अगर कहें आई लव यू या तो वो फिर एक ऑनेस्टी और एक जेन्युइननेस निकल के आए, यू नो. अच्छा, दोनों न्यू कमर्स हैं, हर्ष भी और मामरा भी. दोनों में से सबसे बेहतरीन एक्टिंग अगर आपके डायरेक्टर्स एक्टर्स तो कौन था उसमें, या दोनों जो भी आप कहना चाहेंगे? No, I think both are fabulous. But before that, I'll try to tell you is, you know, which is the answer to your last question is, both of them are actually casted on the merit. When you are taking a newborn and new girl, ना, बहुत प्रेशर आता है कि भाई किसी स्टार सन को ले लो, स्टार डॉटर को ले लो, स्टार सिस्टर को ले लो, जिससे कि जो भी कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं पिक्चर के वो फिर आसान होते हैं वर्कआउट करना. बट इसमें माय प्रोड्यूसर दीपक मुखर्जी एंड हु केम अलोंग एंड हु सेड नहीं, आप जो मेरिटोरियस है उसको लीजिए, यू नो. एंड देन वी हैड अ बिग ऑडिशंस एंड ऑल इन व्हिच हर्ष एंड मावरा both which who suit the role we casted, and it all sprung up from where my producer Deepak Mukherjee said, no, go for what is required for the role. And that's why both of them are excellent, and they both of them just fit in the characters like and they are blank canvas, you know, newcomer हैं. तो जैसा हम राधिका फिल्म 5 Feb को रिलीज हो रही है, साथ में घायल वंस अगेन भी रिलीज हो रही है. सनी भाई आपके फ्रेंड हैं, उन्होंने ट्रेलर देखा या आपने उनके फिल्म का ट्रेलर देखा? कुछ रिस्पॉन्स अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो. I'll tell you, it is so ironical. ये जो पिक्चर है ना, सनम तेरी कसम, एक्चुअली ये सनी सर ने शुरुआत कराई थी. आई लव यू ख़त्म हो रही थी और सनी सर ने रशेस देखे, तो सनी सर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, ही वांटेड राधिका एंड आई टू बोथ डायरेक्ट अ फिल्म फॉर विजेता फिल्म्स. एंड उन्होंने कहा तुम लोग, अब उनका नजरिया ये नहीं कि हम एक्शन नहीं कर सकते, पर उनका कहने का मतलब था कि हम लोग लव स्टोरी बहुत अच्छी बनाते हैं. तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम लोग विजेता फिल्म के लिए एक लव स्टोरी करो और बॉबी के साथ एक लव स्टोरी करो. एंड सो ये पिक्चर एक्चुअली सनी सर ने शुरुआत कराई थी. तो हम लोग जब लिखने गए, पर फिर क्योंकि वो लिखते लिखते पिक्चर के फिर जो कैरेक्टर्स निकल के आए और फिर जो एक एज ग्रुप में चली गई पिक्चर और फिर एक माहौल में चली गई, तो फिर वो वी कुडंट टेक बॉबी दो ही इज द मोस्ट गुड लुकिंग बॉय इन द सर्किट. बट इट इज सो आयरॉनिकल कि सनी सर ने ही ये पिक्चर शुरू कराई थी और अब आ रहे हैं साथ में, तो इट्स नाइस आई गेस. बट ही इज अ बिग स्टार, सो आई थिंक सनी सर के 2.5 किलो के हाथ से बच जाए हम लोग. ओके, फाइनली जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, एक ऐसी खास बात फिल्म के बारे में which will take them to the theaters to watch the movie? सनम तेरी कसम, of course it's a musical. Now राधिका और मेरा जो भी पिछले 12-13 साल से हमने किया है, तो एक हमारा एक जो म्यूजिक का एक जर्नी है वो है इस पिक्चर में.
तो एक एक गाना इज़ लाइक अ जेम, एंड सो म्यूजिक इज़ ऑफ कोर्स द प्लस पॉइंट, बट एक like I said, it's an honest film, and it is picked up from an honest incident which happened in and around us, जो हम लोगों के आजू बाजू में होता है. तो एक सच्ची फिल्म है, एक ऑनेस्ट फिल्म है, और and I think when you'll come to see the film, you'll realize and you'll connect with every small incident which is happening in the film, you know. And एक सार जो पिक्चर का है, वो जब हम लोग क्लाइमैक्स पे पहुंचे थे तो हमने एक सार ढूंढ रहे थे पिक्चर का, जो कि आप लोगों को भी महसूस होगा कि, तो हम लोगों ने एक अमिताभ बच्चन जी की एक लेक्चर को सुना था, और हम लोग क्लाइमैक्स लिख रहे थे और क्लाइमैक्स में कहीं कहीं अटके हुए थे. तो उन्होंने एक बोला था कि एक ज़िंदगी में कभी वो किसी पोजीशन पे थे जहाँ पे वो बहुत ही लो थे, तो उनके फादर ने उनको बोला था कि तो उन्होंने अपने फादर को कोट किया, हरिवंश राय जी को, कि उनके फादर ने उनको बोला था विच रिजुविनेटेड हिज लाइफ, एंड दैट बिकम, जो कि हमारी पिक्चर का क्लाइमैक्स भी बनता है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है. सो दिस इज सो एन ऑनेस्ट फिल्म with a hope and with a line for the future is what Sanam Teri Kasam is. Superb, sir. Thank you so much for talking.